नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम्स टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो पाम है ये इनकी एज है अभी 27 ईयर्स एज, और ये चाहते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले। ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के हाई लेवल के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल जॉब है वो उनको चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है वो हमें देखना है। और ये इनकी एज अभी 27 ईयर्स एज है और ये प्राइवेट में जॉब भी करते थे, लेकिन अचानक से इनकी जॉब चली गई, किसी भी कारण से चली जा सकती है। तो वो क्यों गई है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे, फेथ लाइन इनके बचपन के एज से ही शुरू है, बहुत ही अर्ली एज से शुरू है। तो फेथ लाइन में कोई भी दिक्कत है ही नहीं बहुत ज़्यादा कुछ। अगर हम लोग दिक्कत ढूंढने जाएंगे तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है और यहाँ पे भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। तो फेथ लाइन के साथ ट्रायंगल की फॉर्मेशन शुरू हो रही है करीब 25 साल की एज से और कंटिन्यू हो रही है। एक ख़त्म हो रही है तो दूसरी भी शुरू हो रही है, उसके बाद और एक है, तो ख़त्म नहीं है। ट्रायंगल हमेशा ही इनके फेथ लाइन के साथ बना हुआ है, जो एक अच्छी साइन है। लेकिन तो फिर क्या हुई कि अचानक से इनकी जॉब चली गई। जो भी हो, बहुत बड़ा कोई जॉब नहीं है और ये टेम्पोररीली भी कर रहे थे, लेकिन जा रही है तो गया है तो कोई तो प्रॉब्लम इंडिकेशन ज़रूर करेगा। तो फेथ लाइन से अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना दिखे कैरियर की, तो सीधा जाइएगा लाइफ लाइन या माइंड लाइन। ये और एक दो जगह है जहाँ से हम लोग कैरियर की एनालिसिस कर सकते हैं। तो लाइफ लाइन में अगर जाएंगे तो देखिए 27 के करीब ये वाली लाइन बहुत स्ट्रांगली लाइफ लाइन को कट रही है और जाके माइंड लाइन को भी मिल रही है, टच कर रही है माइंड लाइन को। तो ये दिखाती है कि ये इस एज में इनके लाइफ में कुछ तो दिक्कत आने वाली थी ज़रूर, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो सकती थी, इनके करियर के बारे में, इनके पैसे के मामले में, इनका कोई नज़दीकी रिश्तेदार का कुछ हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकती थी। लेकिन इनके लिए जो हुई कि इनके जॉब चली गई। आगे क्या है, आगे अगर हम लोग देखें तो ऐसे लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा कोई निगेटिविटी नहीं है। लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाइफ लाइन में, इनकी लाइफ लाइन में एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस लाइफ लाइन में बीच बीच में स्ट्रॉन्ग राहु लाइन की बाढ़ है। कुछ टाइम बाद 30 के बाद 31 32 के बाद इनके लाइफ लाइन में मार्स लाइन भी आ रही है, तो वहाँ से इनको एक सपोर्ट मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो राहु लाइन्स है ये उतनी ज़्यादा तो डैमेज नहीं कर पाएगी, लेकिन एक डैमेज हम लोग देख रहे हैं 2-2.5 साल के अंदर, मतलब 29-30 के बीच में एक कट है, जो ये वाली कट है, ये भी थोड़ी बहुत नुकसान उनको पहुँचाएगा। हो सकती है कि उस टाइम में करियर के बजाय हेल्थ के इश्यूज़ आ जाए, छोटी मोटी ही होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, लेकिन होगी, कुछ करियर का भी हो सकती है। तो ये तो हो गए इनके प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम है। आगे क्या, आगे लाइफ लाइन में छोटी मोटी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। इमीडिएटली अगर हम लोग देखें फेथ लाइन से, तो फेथ लाइन में कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, तो आपकी कैरियर में बहुत बड़ी कोई दिक्कत आने वाली तो है नहीं आपकी। अगर हम लोग फेथ लाइन की टोटली एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि आपकी फेथ लाइन जो एकदम सीधी एक लकीर की तरह गई और बहुत ही अंदर तक, सैटर्न माउंट के अंदर तक गई। ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो आपके पाम में है। अक्सर हम लोग इस तरीके का फेथ लाइन नहीं देख पाते हैं। मैक्सिमम जो फेथ लाइन हम लोग देखते हैं छोटी होती है, इतनी लंबी नहीं हो पाती है, वो भी कहीं पे टूटे हुए बिना, कहीं पे हल्का हुए बिना। इतनी स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन देखने को नहीं मिलती है जो आपके पाम में है। तो इसकी कुछ पॉजिटिविटी भी होगी। बहुत अक्सर हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं जो फेथ लाइन यहाँ से कहीं से शुरू हो रही है और इधर माइंड लाइन या फिर हार्ट लाइन में जाके ख़त्म हो रही है, उससे बड़े ये जो फेथ लाइन दिखा रही है कि आपके कैरियर में कंटिन्यूएशन है। जहाँ जहाँ पे लाइफ लाइन में कट है वो दिक्कत टाइम आ जाएगी, दिक्कत भी आ जाएगी। मैं आपको कुछ रेमेडी भी दूंगा, उतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जहाँ उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो फेथ लाइन जो कह रही है कि आपके कैरियर में कंटिन्यूटी है, आपको कभी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। कैरियर को लेके कैरियर आपकी स्मूथ जाएगी, बहुत लंबा जाएगा और सक्सेस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हमेशा मिलता रहेगा। फेथ लाइन के सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे ट्रायंगल है जो दिखाती है कि बीच बीच में आपका अच्छी सक्सेस भी देगा। इस टाइम पीरियड में, अर्ली कैरियर में ही आप जो कमाएंगे करीब 33-34 ईयर्स एज तक, वहाँ पे बहुत सारे पैसे आपकी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे भी आप सेव कर पाएंगे, जिससे आप कुछ एसेट भी बना सकते हैं इस एज पीरियड में, क्योंकि इस फेथ लाइन के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल है। आगे भी फेथ लाइन में कोई भी
डिस्टर्बेंस या इंडिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, सीधी जा रही है। मतलब ये दिखा रही है कि रिटायरमेंट के एज के बाद भी आपकी इनकम की फ़्लो है जो है वो आती रहेगी। और अभी आपकी बात करते हैं, आपकी जो मेन सवाल है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। तो पहले जो मैं देखता हूँ कि माइंड लाइन क्या कह रही है। आपकी जो माइंड लाइन है वो छोटी है, माइंड लाइन आपकी छोटी है। तो छोटी माइंड लाइन की कैरेक्टरिटीज़ हम लोग समझ लेते हैं करियर के बारे में, जो होता ही होता है 100%। यही एक जगह पे मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि माइंड लाइन जो कह रहा है होगा ही। तो आपकी करियर ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह पे बैठ के आप पूरी ज़िंदगी भर तक काम कर ले। आपकी करियर में मल्टीपल चेंजेस ज़रूर आएगी, करियर में आपकी मल्टीपल चेंजेस ज़रूर आएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर आप विलिंगली नहीं करेंगे तो उसके लिए आपके साथ ऐसा कुछ अनहोनी होगी जिसके कारण आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए छोटी माइंड लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस तरीके का गवर्नमेंट जॉब भी आपको ढूंढना चाहिए। किस तरीके का गवर्नमेंट जॉब? जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम ट्रांसफरेबल जो है वो जॉब होनी चाहिए। मतलब जो सारे जॉब में 2-3 साल के अंदर ही ट्रांसफ़र हो सकती है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। जो सारे जॉब में मल्टीपल टाइम ट्रांसफ़र होगी, आपकी 2-3 साल के अंदर आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे और दूसरी जगह जाके आपको काम करना पड़ेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरीके का गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर आप एक ही जगह पे बैठ के, मतलब जैसे कि कोई स्कूल के टीचर है जो एक ही स्कूल में जॉब पा के आते हैं और पूरी ज़िंदगी भर तक उसी स्कूल में ही वो टीचर बन के वो रहते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे भी हो। उस तरीके का जॉब आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब अगर पानी है तो ट्रांसफरेबल जॉब होना मस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं और प्राइवेट में जॉब करते हैं क्योंकि चांसेस बहुत कम है, पाम बहुत अच्छी है आपकी, तो पाम बहुत अच्छी है आपकी, पाम में कोई ख़राबी नहीं, लेकिन हर एक पाम की कोई कुछ कैरेक्टरिटीज़ होती है। उस कैरेक्टरिटीज़ से मैं कह रहा हूँ कि उस तरीके का परमानेंट एक ही जगह पे बैठ के ज़िंदगी भर तक काम करने का मौका आपके लिए नहीं है। तो उस तरीके का जो ट्रांसफरेबल जॉब है वो शायद गवर्नमेंट जॉब की एरिया में कम है। तो कम में अगर आपको चांस मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं मिल पाती है और आप प्राइवेट के जॉब ही करते हैं हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने का सच में बोलूँ पाम अच्छा होते हुए भी आपके लिए चांस 50-50 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करते हैं और प्राइवेट में भी जॉब करते हैं तो भी वही कंडीशन रहेगी आपकी, 2-3 साल के अंदर जॉब चेंज करना है या फिर ट्रांसफ़र लेके कहीं नई जगह पे जाना है। चेंज आपको करना ही करना है। इस तरीके से ही आपकी करियर आगे बढ़ेगी और इस तरीके का ही जॉब आपको मिलेगा। आगे भी आप करेंगे, करते ही रहेंगे। देखिए आपकी एज अभी 27 ईयर्स एज हो चुकी है, शायद आपने ऑलरेडी मल्टीपल जॉब चेंज कर चुके हैं। मैंने उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन ज़रूर ये होनी चाहिए कि आपने मल्टीपल जॉब चेंज कर चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी जॉब जो है चेंज हो जाती है। कभी आप खुद विलिंगली करते हैं, कभी आपको कराया जाता है। किसी भी तरीके से हो, आपका जॉब ज़रूर चेंज होती रहती है। इसी तरीके का आपका करियर भी आगे रहेगा, आइदर ट्रांसफ़र नहीं तो जॉब चेंज। चलते हैं आपकी पाम की मेन क्वालिटीज़ के ऊपर कि आपकी कैरेक्टरिटीज़ कैसी होगी आपकी पाम के ऊपर। अगर हम लोग ध्यान दें तो आपकी पाम जो है पतली है, रेक्टेंगुलर शेप है और यहाँ पे थोड़ी सी मांस की कमी है। तो इस तरीके का अगर पाम हो, पतली हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, तो ऐसे लोगों को कभी भी फिज़िकल लेबर वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम में हाथ ही नहीं देनी चाहिए जहाँ पे कि फ़िज़िकल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपकी पाम जो है करीब करीब 90% मेंटल पाम है। मतलब आप लोगों को हमेशा दिमाग से ही काम लेनी है, वो सारे काम काज करना है जो दिमाग से किया जाता है। सिर्फ जैसे कि डॉक्यूमेंट को चेक करना, कोई प्लानिंग करना और दूसरों को ऑर्डर दे के काम करवाना, सुपरविज़न, मैनेजरियल, ये सारे काम काज जो हायर रैंक के काम काज है वो आपको करना है। आपको कभी भी इस तरीके का काम चूज़ नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिज़िकल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। उस तरीके का काम आपके लिए है भी नहीं और आप उसे बहुत खुशी से कर भी नहीं पाएंगे। तो ये एक मैनेजमेंट का काम है। ऐसे लोग मैनेजमेंट के काम करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं और ख़ुद जो भी काम काज करते हैं वो मेंटल काम ही ज़्यादा होती है, जहाँ पे बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ना ही कि फ़िज़िकल की।
थंब को देखेंगे तो थंब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे पाम में अक्सर हम लोग रेक्टेंगुलर शेप के पाम में थंब जो है लंबी ही देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें मैनेजरियल क्वालिटी है और लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है इस तरीके का थंब पाम में, इसलिए इन लोगों की थंब जो है लंबी होती है। तो इनके थंब भी काफ़ी लंबी है। थंब की व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही करीब करीब हम लोगों को बराबर देखने को मिल रही है। तो थंब की जो व्हील पावर है ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए कभी कभी आप फिज़िकल लेबर का काम भी, एग्जीक्यूशन का काम भी आप कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग आपकी क्षमता है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो आपकी क्षमता रहेगा वो रहेगा आपका प्लानिंग करने की क्षमता और दूसरों को लीडरशिप देने की क्षमता, जो एक ए या बी कैटेगरी के गवर्नमेंट के जॉब में मिलती है, जो आप चाहते भी है कि उस तरीके का आपका जॉब मिले। तो उस तरीके का फॉर्मेशन आपके पाम में भी हमें होता हुआ देखने को मिल रही है। फिंगर्स के ऊपर जाएंगे, आपके सारे के सारे फिंगर स्ट्रेट है। स्ट्रेट फिंगर नॉर्मल होती है, कोई भी इंडिकेशन नहीं देती है। तो यहाँ से हमें थोड़ी लीडरशिप की कमी दिखने को मिल रही है आपकी इंडेक्स फिंगर से। तो आपकी थोड़ी जो है वो लीडरशिप देने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आप में थोड़ी लीडरशिप की कमी हमें इंडेक्स फिंगर से देखने को मिल रही है। आगे चल के प्रॉब्लम आएगा, जब आपको बड़ी पोस्ट मिलेगी तो वहाँ पे लीडरशिप की ही ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा। तो हमें इंडेक्स फिंगर से बहुत ज़्यादा आता हुआ नहीं देखने को मिल रही। थंब से बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इंडेक्स फिंगर और छोटी फिंगर से उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लीडरशिप के बारे में जो भी सारे पढ़ाई है उसको ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आपके माउंट्स की ओर और हम लोग दूसरी पिक्चर को चूज़ करेंगे इसके लिए। ये पिक्चर काफ़ी क्लियर है माउंट को ऑब्जर्व करने के लिए। मरकरी की जो माउंट है आपकी नॉर्मल हमें इंडिकेशन दिखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा बिजनेस करने की एबिलिटी या क्वालिटी आप में नहीं रहेगी। हाँ, एनालिसिस करने की जो छोटी मोटी जो क्षमता चाहिए वो आप में ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन इंडिकेशन नहीं है। सन माउंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी पिक्चर में चल के थोड़ी कन्फर्म करता हूँ प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं माउंट से एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे। आपकी जो सन की जो मेन लाइन की फॉर्मेशन है ना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये इस तरीके से बन रही है, पैरेलल लाइन से बन रही है। आप यहाँ पे तो एक फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है, काइट की फॉर्मेशन, लेकिन उसको अगर छोड़ दे तो इस तरीके का जो बार होती है, साइड बार, इस तरीके का अगर साइड लाइन से बनी हो किसी माउंट के ऊपर तो वो डिस्टर्ब क्रिएट करती है उस माउंट को। तो ये सन माउंट को क्या डिस्टर्ब करेगी, इसके कारण क्या होगी, आप चाहे कितनी भी बढ़िया काम कर ले, आपको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है। जहाँ पे भी आप काम करने जाएंगे देखिएगा आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आपसे जो भी कम अचीव करते हैं उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, उनको ज़्यादा शाबाशी मिलती है, ना कि आपको। ये सन माउंट की थोड़ी कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है। आपने कहा कि आप स्टोन वगैरह नहीं पहनेंगे, तो उसकी रेमेडी जो है लेंदी होती है, उसके लिए मैं दूसरी ऑडियो फाइल आपको भेज दूंगा। क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए ज़रूर करिएगा, उससे आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिल पाएगी इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। और क्या चीज़ है आपकी सन माउंट में, एसेट की क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसेट के फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, तो आपके खुद के एसेट ज़रूर हो पाएगी, वो एक पॉजिटिव बात है। सैटर्न माउंट को देखेंगे, सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की जो लाइन है आखिर में चल के थोड़ी सन के ऊपर घूम रही है, तो ये तो इंडिकेशन कर रही है इधर मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम में सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकती है कि आप फॉरेन जाके भी काम काज करें, क्योंकि लाइन की फॉर्मेशन सैटर्न लाइन अगर सन की तरफ मुड़ जाए तो ऐसा हो सकती है कि ये इंसान मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे या फिर फॉरेन जाके काम करे। ऐसा भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होगी जो इसके साथ फॉरेन का काम से जुड़ा हुआ रहते हैं, जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट हो, फॉरेन इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री के काम होती है, वो सारे कामकाज हो, जो एम्बेसी रहते हैं बाहर में, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जो फॉरेन से जुड़ी हुई कामकाज करते हैं, वहाँ पे अगर आपको जॉब भी मिलती है तो भी आपको फॉरेन जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे जॉब में भी आपको 2-3 साल इस कंट्री वो कंट्री आपको घूमना पड़ता है। तो उस तरीके का जॉब में ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपके सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो सारी क्राइटेरिया आपकी फुलफ़िल हो जाएगी और वो उस तरीके का जॉब में आपको सक्सेस मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। आपके पाम में एक बहुत बढ़िया साइन है लेकिन छुपा हुआ है, वो साइन कौन सी है? यहाँ से अगर हम लोग देखें ये लाइन है और यहाँ से देखें इस तरीके से ये लाइन है, ये शुक्र वाला है।
टूटा हुआ हो लेकिन काफ़ी बड़ी शुक्र वाला है, शुक्र वाला हो तो ऐसे लोगों को पैसे के प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसे आ जाते रहते हैं। और जो होती है ऐसे लोग आर्ट के प्रति थोड़ी इनका झुकाव रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की झुकाव किसी न किसी आर्ट के प्रति ज़रूर रहती है। तो ये सारे इंडिकेशन हमें शुक्र वाला से देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट आपकी ठीक है, काम के प्रति डेडिकेशन भी आपकी अच्छी है क्योंकि 2-2 सलमान रिंग हमें आपकी पाम में 2-3 सलमान रिंग देखने को मिल रही है। लीडरशिप क्वालिटी की इंडिकेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लियर कट स्क्वायर साइन है जिसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। ये टीचर स्क्वायर भी लीडरशिप के मामले में काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। तो आपकी जुपिटर के फिंगर में जो कमज़ोरी देखने को मिल रही है वो यहाँ से हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी बढ़ोतरी ज़रूर आएगी। मार्स माउंट को देखेंगे और उसके लिए हम लोगों को दूसरी पिक्चर में जाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप के जो पतले पाम होते हैं वहाँ पे मार्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मार्स को हम लोग देखें तो स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, एग्रेसिवनेस रहेगा। उसके साथ साथ डिफेंसिव जो मार्स है वो भी पावरफुल है, बैलेंस है आप में, ना ही आप ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना ही आप डिफेंसिव रहते हैं। जहाँ पे जिस तरीके का एनर्जी की ज़रूरत हो आप उस तरीके का प्रोड्यूस भी करते हैं। लाइफ लाइन ठीक ठाक है, मार्स और वेनस की जगह भी ठीक ठीक मिल रही है। इसके कारण आपकी जो इम्यून पावर और एनर्जी लेवल रहेगी वो मीडियम लेवल के ही रहेगी। आपकी मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आपकी जो एनर्जी लेवल है देखिएगा, एनर्जी लेवल और इम्यून पावर आपकी मीडियम ही रहेगी। क्यों रहेगी कि आपकी लाइफ लाइन की जो रेंज है वो बहुत क्लोज है, इसको इस तरीके का होना चाहिए था, वो होने की वजह से ये थोड़ी अंदर की तरफ है। तो क्या होगी, वेनस माउंट और मार्स माउंट की जो जगह है थोड़ी हमें कम तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं मिल रही है, जिनके कारण आप में एनर्जी लेवल थोड़ी कम रहेगी। पाम रेक्टेंगुलर शेप है, पाम में मांस भी कम है और लाइफ लाइन अंदर की तरफ भी है। आपके लिए जो सबसे बड़ी ज़िंदगी की रेमेडी रहेगी वो रहेगी फिज़िकल एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। ये दो अगर करेंगे तो आपको जो पावर है, आपकी जो इनर पावर है वो करीब करीब समझ सकते हैं कि 1 महीने में ही 2-3 गुना बढ़ जाएगी। आप करके देखिएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा, तो मैं अपने जो सारे जो रीडर हैं उनको भी मैं भेज सकूँगा, उनको भी दिखा सकूँगा। एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी रहेगी ज़िंदगी में लड़ाई के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन में बाहर से आती हुई दिक्कत भी है, आपकी लाइफ लाइन में दिक्कत नहीं है, लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाहर से आती हुई दिक्कत है। ये सारे चीज़ों को हम बहुत इजीली हटा सकते हैं अगर हम लोग मेडिटेशन या एक्सरसाइज या फिर ये दोनों ही करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चलते हैं आपकी वेनस माउंट की ओर। लग्जरी लाइन बहुत सारी है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लग्जरी रहेगी, लग्जरी के लिए आप पैसे भी बहुत सारे खर्च करेंगे, उसकी भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन की भी भरमार है, जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अभी कह रहे थे, उन्होंने चैट में कहा था कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है जॉब के कारण, लेकिन अभी आपकी जॉब नहीं है तो आपके पास ये चांस है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करें। अब मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको अच्छी मिलेगी। अगर जॉब पानी है, जॉब चाहते हैं, जिस तरीके का मैं कह रहा हूँ उस तरीके का जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इस बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिल जाएगी। वेनस माउंट से तो हमें यही इंडिकेशन मिल रही है। मून माउंट काफ़ी क्लियर माउंट है और एक क्लियर मून माउंट दिखाती है ऐसे लोगों की जो इमेजिनेशन होती है, जो सोच होती है वो काफ़ी स्थिर रहती है, क्लियर रहती है। तो इनके भी यही है। यहाँ पे हमें ट्रैवल लाइन देखने को मिल रही है, ये ट्रैवल लाइन है, तो आपके ज़िंदगी में ट्रैवल भी बहुत सारी रहेगी। यहाँ पे एक इस तरीके का साइन भी बन रही है जो फॉरेन के कनेक्शन जोड़ते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से फॉरेन का कनेक्शन तो आपको जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारी लाइन्स ऐसे छोटे छोटे लाइन आपकी फेथ लाइन से आ रही है मून माउंट की तरफ, ये भी इंडिकेशन दिखाती है, बड़े बड़े टूर ट्रैवल को दिखाती है, फॉरेन जाने को दिखाती है। लाइफ लाइन से ये जो लाइन बहुत लंबी सी आ रही है, बहुत ही लंबी, बहुत ही ऊपर से आ रही है, और वो भी आ रही है एकदम डायरेक्टली मून माउंट में, ये भी दिखाती है कि दूर की यात्रा आपकी फॉरेन यात्रा ज़रूर होगी। उसकी हमें इंडिकेशन बार बार हमें बहुत जगह, सारी जगह से देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। थोड़ी हम आपकी लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अगर देखें तो पहले हम लोग 3 लाइन की बात कर लेते हैं। तीनों के तीनों जो मेन लाइन है आपके काफ़ी ज़बरदस्त है,
ए प्लस नहीं कहेंगे तो ए कैटेगरी के तो ज़रूर कहेंगे कि ये लाइन है। और जब आपके पाम में तीनों की तीनों मेन लाइन क्लियर है, बहुत अच्छी फॉर्मेशन में है, जहाँ पे मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उस लाइन की बनावट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्लियर धागे जैसी तीनों के तीनों मेन लाइन है, ऐसा कोई इंसान आपको दुनिया में नहीं दिखेगा जिनकी लाइफ बहुत ही बर्बाद हो। तीनों के तीनों मेन लाइन धागे जैसी इस तरीके का अगर दिखे, एक धागे जैसी चल रही है, वहाँ पे चेन की फॉर्मेशन नहीं है, वो लाइन टूटा हुआ नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसे आपको एक भी इंसान नहीं दिखेगा, एक भी एक्सेप्शनल भी नहीं होगी कि ज़िंदगी में जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों की जितनी क्वालिटी होती है, जितनी क्वालिफिकेशन होती है, उससे ज़्यादा ये लोग धनवान और खुश रहते हैं। तो ये तो एक गारंटी है, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब से मिले या प्राइवेट जॉब से या किसी और चीज़ से, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। आप काफ़ी खुशनुमा रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस रहेगा हर तरीके से। पैसे के मामले में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के मामले में आपकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून भरी और आसान रहेगी। तीनों की तीनों मेन लाइन यही कह रही है। लेकिन ये इसको छोड़ देंगे तो भी कुछ और इंडिकेशन देखने को मिलती है कि आपके हार्ट लाइन से कुछ फॉलन लाइन भी है, और ये दिखाती है रिलेशनशिप में ट्रैवल, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप में टूटना। इनके एक बहुत बड़े डीप रिलेशनशिप, मैंने इनको पूछा, इनका टूट भी चुका है। जो मैंने पूछा था उसका आंसर यस में आया कि टूट चुका है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैरिज जो होगी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर ये चीज़ ना होती, ये डीप रिलेशनशिप ना टूटा होता, तो शादी के बाद आपकी दिक्कत होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाती। टूट चुकी है तो शादी के बाद जो रिलेशनशिप होगी वो आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर अमाउंट में भी आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है, बस हार्ट लाइन की ही प्रॉब्लम दिख रही है। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन अच्छी है, पहले भी बता चुका हूँ कि लाइन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है तीनों के तीनों मेन लाइन में। लेकिन इसकी शुरुआत है माइंड लाइन जुपिटर अमाउंट से। जो सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ रहती है एक माइंड लाइन की शुरुआत की जगह या लाइफ लाइन की शुरुआत की जगह, वो होती है जुपिटर अमाउंट। अगर वहाँ से शुरू हो रही है तो लाइन काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे पाएगी, तो इनके माइंड लाइन भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे पाएगी। बस एक ही कमज़ोरी रहेगी इस माइंड लाइन की, छोटी होने के कारण एक ही जगह पे इनको बहुत ज़्यादा दिनों तक रख नहीं पाएंगे। ये लोग चेंजेबल नेचर के होते हैं, खुद रह नहीं पाते हैं, इनको रहने नहीं दिया जाता है। बात एक ही होती है, ये आखिर में रिजल्ट वही होती है, एक ही जगह पे लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो इसके कारण में क्या होगी, जो मैंने कहा, आपका करियर किस तरीके का चूज़ करना है, उसी तरीके का करियर चूज़ कीजिएगा और उसी तरीके का करियर ही आपकी होगी। लेकिन जो जुपिटर अमाउंट से शुरू हो रही है, ये दिखा रही है कि आप काफ़ी अच्छी एम्बिशियस इंसान हैं। एम्बिशियस होना और ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एम्बिशियस होने में, दोनों में फ़र्क है। आप में क्वालिटी कुछ भी नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं बिलियनियर बनूंगा। अगर मैं पूछूंगा कि कैसे बनेंगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि मैं कैसे बनूंगा। वो होते हैं ओवर एम्बिशियस, जो होते हैं वो सारे होते हैं, मतलब पता नहीं है कैसे, बस होना है। एस्ट्रोलॉजर को अपने हॉरोस्कोप दिखा दिया, पामिस्टो को अपने पाम दिखा दिया, और उनसे मुझे सुनना है पैसे फीस दे के कि मैं बिलियनियर बनने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुशी को सुनने के लिए ही पाम या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन के साथ किसी भी तरीके का जुपिटर अमाउंट का कनेक्शन जुड़ जाता है, वो लोग भी एम्बिशियस होते हैं, वो लोग भी एम्बिशन को देखते हैं, लेकिन उनके पास गोल होते हैं। उनको जो गोल होते हैं उनकी सटीक रूपरेखा भी होती है। जो गोल है इनको, उसको कैसे पूरा करेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो आपको A to Z बता देगी कि मैं यहाँ से ये प्लानिंग है मेरी, इसको इस तरीके से मैं फुलफ़िल करूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, और यहाँ पे जाके मैं अपने अचीवमेंट को, एम्बिशन को अचीव भी कर लूँगा। और अक्सर ऐसे लोग करते भी है। तो जो भी आपकी एम्बिशन है आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे, अपनी माइंड लाइन से हमें यही देखने को मिल रही है। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन की शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन की शुरुआत में ही एक जॉब की फॉर्मेशन है, एकदम क्लियर जॉब की फॉर्मेशन। एक तो जॉब की फॉर्मेशन होना किसी भी तरीके का मेन लाइन में ख़राब होती है, उसके ऊपर अगर कोई कट हो और ख़राब होती है। इस कट के साथ साथ अगर मैं और कुछ ढूंढने जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक स्टार की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है, ये और ख़राब दिखा रही है। तो ये दिखा रही है किसी भी कारण से इनके बचपन के जो एज है वो ख़राब गई, किसी भी तरीके से हो सकती है। इनके खुद के सेहत के कारण हो सकती है, इनके फैमिली के कारण हो सकती है, किसी भी तरीके से इनके बचपन बहुत अच्छी नहीं गई।
लेकिन अचानक से टीनेज के बाद इनकी ज़िंदगी में लाइफ लाइन जो है बहुत ही अच्छी, जहाँ से लाइफ लाइन में और माइंड लाइन अलग हो रही है, वहीं से इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ भी शुरू हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो रही है। कट है, राहु लाइन की कट है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इंटरनल लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है। तो ये दिखाती है कि लाइफ लाइन भी इनके टीनेज के बाद से बहुत अच्छी है, जो इनको बहुत सारी पॉजिटिव रुझान या पॉजिटिव रिजल्ट ज़िंदगी में ज़रूर दे पाएगी। लाइफ लाइन की यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक लाइन इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे भी एक स्टार की फॉर्मेशन है और ये सैटर्न माउंट तक पहुँच रही है। इस तरीके से ये हल्की सी होके अगर हम लोग देखें तो ये सैटर्न माउंट तक पहुँच रही है। तो सैटर्न माउंट तक अगर कोई भी लाइन राहु लाइन मार्स एरिया से निकल के, चाहे वो सैटर्न में जाए या सन में जाए, तो ये अचानक से कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको एक मौका देगा जहाँ से आपके धन की प्राप्ति होगी। किस तरीके का धन की प्राप्ति? जहाँ पे आपको मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि लॉटरी वाले इनकम या किसी तरीके का शेयर बाज़ार में आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दिए और उनका वो आपके लॉटरी की तरह निकल गई। आप जानते भी नहीं है, कोई आपका दूर का रिश्तेदार आपके नाम में कोई एसेट बन दे के गया बहुत बड़ा कुछ, या किसी भी तरीके से आपका ससुराल से आपका कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकती है। इस तरीके का फ़ायदा ज़रूर हो पाएगी जहाँ पे आपकी खुद की मेहनत की ज़रूरत ना पड़े या करने की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी में कब होगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन ज़रूर होगी, इसकी इंडिकेशन तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी की इंडिकेशन हम लोग देखते हैं आगे चल के। लाइफ लाइन में कुछ असेंडिंग लाइन्स है, एक आधा असेंडिंग लाइन्स है, यहाँ से चल रही है और काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो ज़िंदगी में जब भी आपको अचीवमेंट मिलेगा, करीब 41 के करीब और करीब 50 के करीब आपको बहुत दो बड़ी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी ज़िंदगी में। वो कैरियर के जुड़ी हुई हो सकती है या कुछ फाइनेंशियली हो सकती है, लेकिन जो भी अचीवमेंट होगी आपकी काफ़ी बड़ी होगी। उस टाइम पीरियड में बड़ी प्रमोशन मिलना, बहुत अच्छा जॉब मिलना, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन आगे जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है, लाइफ लाइन में मेजर कोई दिक्कत या परेशानी है नहीं। चलते हैं हम लोग आपकी फेथ लाइन की ओर, फिर से एक बार उसे एनालिसिस करते हैं। फेथ लाइन और लाइफ लाइन के नीचे में अगर केतु माउंट में देखें तो एक क्लियर काइट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, आप लोग बहुत सारे ड्रॉ कर पाएंगे। ज़रूरत नहीं है एक आधा हो तो ही ठीक है, और ज़्यादा भी हो तो उसकी कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही होती है। तो आपका बुढ़ापा जो है, लेटर एज जो होगी वो बहुत अच्छी जाएगी। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आया नहीं, लेकिन आनी चाहिए थी कि फेथ लाइन के नीचे से आप क्यों आखिर की ज़िंदगी की एनालिसिस करते हैं। फेथ लाइन की तो शुरुआत है मनी मंथ की तरफ। ये सवाल मुझे कभी भी नहीं आया था, लेकिन आनी चाहिए थी। क्यों होती है? केतु जो होती है वो हमारी लाइफ की एंडिंग पीरियड होती है। केतु जो होती है वो लाइफ की एंडिंग पीरियड होती है, जहाँ पे हम लोग ज़िंदगी की आखिरी सांस लेते हैं, आखिरी जो फेज़ होती है उसे पार करते हैं। वहाँ पे कोई भी लाइन हो, लाइफ लाइन हो, फेथ लाइन हो, कुछ भी इंडिकेशन दे रही हो केतु के माउंट के ऊपर, वो इवेंट हम लोगों की ज़िंदगी की आखिर में ही होगी। तो इसी की वजह से ये जो सारे साइन, लकी साइन हैं, ये इनकी ज़िंदगी की आखिर में ही इनको रिजल्ट दे पाएगी और बहुत अच्छी जाएगी आपकी। उसके बाद फेथ लाइन, जैसे हम लोग कहा था कि फेथ लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, छोटी सी भी डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। फेथ लाइन ठीक ठाक आगे बढ़ रही है 34 तक। अब जो भी इनकम करेंगे उसका बहुत अच्छी तरह से सेविंग्स भी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है और छोटी मोटी एसेट भी आप ज़रूर बना पाएंगे। कब आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी इसकी तो क्लियर इंडिकेशन मैं दे नहीं पा रहा हूँ आपके पाम से, लेकिन लग रही है करीब 30 के करीब। यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, हल्की सी असेंडिंग लाइन है, थोड़ी फ्लैट है लेकिन असेंडिंग लाइन है, तो उस टाइम पीरियड में 30 के करीब यहाँ से हमें बहुत अच्छी एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है लाइफ लाइन से। फेथ लाइन में टोटली 33-34 तक आपकी है, तो ये जो टाइम पीरियड है अभी से लेके 33-34 तक आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगी। इस टाइम पीरियड में तो आपको ज़रूर कुछ आपकी करियर में बहुत अच्छी ज़रूर आप अचीव भी कर लेंगे। कब होगा एग्जैक्टली टाइम बताना, उसकी इंडिकेशन आपकी लाइन में हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक्चुअली इवेंट होने का टाइम किसी भी टाइम हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, तो पर्टिकुलर एज बताना थोड़ी मुश्किल है। फेथ लाइन से लाइफ लाइन में एक 30 के करीब दिख रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। आगे चलते हैं, फेथ लाइन आगे बढ़ रही है करीब 36 के करीब। एक साइड की लाइन से आके इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में मिल रही है। इस टाइम पीरियड में भी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव ज़रूर आएगी करियर या रिलेशनशिप के मामले में। जब भी कोई इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में मिलती है,
उस टाइम पीरियड में हम लोगों की आइदर कैरियर में बहुत बड़ी बदलाव आती है, पॉजिटिव जो बदलाव आती है सारे पॉजिटिव आती है। तो कैरियर में कुछ बदलाव आ सकती है, हम लोगों की रहने की जगह में कुछ बदलाव आ सकती है। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप फॉरेन चले जाए और फॉरेन जाके रहने लगे, या ऐसा भी हो सकती है कि लेट मैरिज होने के कारण उस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो जाए। ये तीनों इवेंट हो सकती है जब भी कोई इन्फ्लुएंस लाइन आके मेन फेथ लाइन में मिले, कैरियर, रहने की जगह या शादी, ये तीनों चीज़ में कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर होती है। तो वो होने का आपका एज हमें 36 के करीब दिख रही है। आगे फेथ लाइन में मेजर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। 38 के करीब एक एक्सपेंसेस लाइन है, 37 के करीब भी एक्सपेंसेस लाइन है। तो उस टाइम पीरियड में कुछ खर्चा होना, कुछ छोटी मोटी नुकसान होना या एसेट खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च होना की इंडिकेशन दिख रही है। आगे फेथ लाइन चल रही है करीब करीब 47-48 के करीब फिर से एक्सपेंसेस लाइन आ रही है। तो वहाँ पे भी कुछ एसेट बाइंग के लिए या कुछ चीज़ों के लिए आपकी बड़ी एक्सपेंसेस होगी, जिसकी इंडिकेशन फेथ लाइन में आ रही है। ओवरऑल अगर आपको हम लोग पाम को देखेंगे तो आपकी फाइनेंशियली वेल साउंड पाम है, ना ही कि ये बहुत बड़ी कोई अमीर इंसान की पाम है। ये जो पाम है एक जॉब करने वाले जो अच्छी क्वालिटी के जॉब करते हैं और अच्छी फाइनेंशियल लाइफ को लीड करते हैं, हायर मिडिल क्लास वाली लाइफ को एंजॉय करते हैं, खुद के घर, खुद के मकान, खुद के गाड़ी, छोटी मोटी कार भी रहते हैं, अच्छी खासी बैंक बैलेंस भी, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, उस तरीके का आपका पाम है। ये कोई बिलियनियर का पाम नहीं है कि आप बिज़नेस करके अरबों कमाएंगे, उस तरीके का नहीं है। लेकिन ऐसा भी पाम नहीं है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिले, कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। आपकी करियर शुरू होने के बाद कोई भी ये इस एज को अगर छोड़ दे तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ देखने को नहीं मिलेगी, उस तरीके का ही आपकी पाम है। चलते हैं आपकी शादी की ओर। अगर शादी को अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी पाम में मल्टीपल मैरिज लाइन है। तो मल्टीपल अगर मैरिज लाइन हो तो ऐसे लोगों की मल्टीपल रिलेशनशिप होती ज़रूर है, और वो भी काफ़ी डीप रिलेशनशिप। तो ये एक लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे हल्की सी फॉर्क भी बनी हुई है, और ये मेन लाइन है। तो ये जो 3 लाइन है आपके एक बहुत अर्ली एज को दिखाती है, 25-26, जिस टाइम पीरियड में आपकी शादी नहीं हुई लेकिन बहुत डीप रिलेशनशिप हुई और कट हो गई। और एक लाइन आ रही है 31-32 के करीब, जो ये वाली लाइन है, उस एज में आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। नहीं हो पाती है तो 40 के करीब होगी। तो हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि 31-32 के करीब आपकी शादी होगी। तो शादी होने में थोड़ी और देरी हमें यहाँ से मैरिज लाइन से देखने को मिल रही है। फेथ लाइन से हमें जो देखने को मिली थी कि 36 के करीब एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चांसेस है कि उस टाइम पीरियड में शादी हो जाए। और ये जो टोटल एज है 27 से लेके करीब करीब 34 तक ट्रायंगल से बनी हुई है, तो उसके कारण भी उस एज एरिया में भी आपकी शादी होने का चांस बनती है। लेकिन वो हल्की बनती है, बहुत डीप जो आपकी शादी होने के चांस वो 31-32 में ही बनती है। जैसे आपके एक बहुत डीप रिलेशनशिप होकर कट हो चुकी है, तो आपकी शादी की रिलेशनशिप जो रहेगी आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप अच्छी होने का ही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ हम इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।